वही मैंने कहा कि समझ, जो समझ है वही संतुष्टि से भरती है, और जब गहरी समझ होती है तो उसके बाद फिर कोई असंतोष नहीं। अन्यथा हर संतोष किसी न किसी चीज़ पर खड़ा है, किसी न किसी कारण पे खड़ा है, और वो चला जाएगा, कारण चला जाएगा, संतोष चला जाएगा। जब व्यक्ति समझ चुका है कि न कुछ यहाँ छोटा है न बड़ा है, न कम है न ज़्यादा है, सब अपनी जगह परिपूर्ण है, तो संतुष्टि है। कहते हैं राजा जनक के पास एक बार एक बहुत बड़े संत कुछ सीखने के लिए आए हैं। उनके पिता ने उनको भेजा कि जाकर सीख कर आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कमी है वही बता सकते हैं। तो कहते हैं जनक ने उनसे कहा कि वो छोटा सा काम तुमको करना है, जो तुम्हें सबसे व्यर्थ का जान पड़ता हो वो हमारे पास ले आओ, तो हम सार्थक की बात फिर करते हैं तुमसे। तो कहते हैं वो निकले ढूंढने। जो भी ढूंढे थोड़ी देर में उनको लगे कि इसमें भी तो कुछ अर्थ है, हर चीज़ में कोई ना कोई अर्थ है, यहाँ व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि हमको लगता है हम इंसान हैं तो बड़े सार्थक हैं, और जो कीड़े मकोड़े हैं व्यर्थ हैं, छिपकली है वो व्यर्थ है। अभी देखिए वैज्ञानिक काम जो कर रहे हैं, अभी अभी मैंने कहीं पढ़ा तो उसमें प्रस्ताव ये था कि नदियों में कछुए और मछलियाँ जो हैं ये बढ़ाई जाएं, गंगा को साफ़ करना है। तो करोड़ों के प्रोजेक्ट जो काम नहीं करेंगे, वो जो उनके अंदर रहने वाले जीव हैं वो काम करेंगे, वो सफाई करते ही हैं। हमारे लिए वो बेकार हो सकते हैं, हमको पता ही नहीं वो क्या करते हैं। तो इसी तरह से वो हर चीज़ हर जगह घूमते रहे, और चूँकि वो खुद भी एक संत थे, समझदार व्यक्ति थे, तो उनको समझ भी आ जाती थी कि नहीं ये तो पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। कई साल भटकने के बाद फिर वो जनक के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो व्यर्थ हो, तो मैं क्या दूँ आपको। तो जनक ने कहा वही सोच जो व्यर्थ और सार्थक में भेद करती है, तो मुझे वही दे दो। उनको बात समझ में आई, तो उन्होंने जनक से यही कहा, अब मुझे गहरे संतोष का अनुभव हो रहा है, मैं अपने अंदर गहरे संतोष में उतर गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी वो सोच जो व्यर्थ और सार्थक में भेद करती आपको समर्पित करता हूँ। संसार में हर चीज़ अपनी जगह परिपूर्ण है। ये अंतर्दृष्टि ही डीप कंटेंटमेंट लाती है। ठीक, आज के लिए इतनी ही बात।